हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.3 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है टू चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी। जैसे मान लो ये कह रहा है यहाँ पर ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। ए पर है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज और बी पर भी है -2 माइक्रोकूलम का चार्ज। ठीक है, एक पर प्लस वाला है और एक पर माइनस वाला है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर अपार्ट। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये कितना है, 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। आपसे क्या पूछ रहा है, कहता है ए पार्ट में आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। जैसे एक सिंपल चार्ज की हम बात करते थे तो हम कहते थे उसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इस तरीके से बनते हैं, अगर याद हो आपको, है ना। तो उसमें हम कहते थे मान लो यहाँ इस वाले पे 5 वोल्ट है, तो मतलब क्या है, इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, 5 होगा, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अगले पे मान लो हमने कहा कि 10 वोल्ट हो गया, नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं अभी जस्ट आपको, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 10 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब में कितना होगा आपके पास, यहाँ हर पॉइंट पे इस सर्कल के 10 ही होगा। तो ये होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहाँ पर पोटेंशियल सभी पॉइंट्स पे सेम हो। तो यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि एक चार्ज ए पॉइंट पर है, एक बी पर है, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा। तो आपको बता देता हूँ, अभी समझा भी दूंगा, पहले आप समझ लो कि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ आएगा। तो यहाँ पर आएगा इसके बिल्कुल मिड में। मान लो ये मिड पॉइंट है, ठीक है, इसके बिल्कुल मिड में क्या बनेगा और हमारे पास, बताओ। हमें पता है यहाँ पर पोटेंशियल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा। देखो कैसे, अगर इसके मिड की बात करोगे आप तो यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ भी ये 3 सेंटीमीटर है। अगर इसके लिए पोटेंशियल निकाल लोगे तो हमें पता है क्या होगा, V1 इज इक्वल टू में अगर हम VA मान लो, चलो KQ/R। अब यहाँ Q कितना लोगे 2 और R कितना लोगे 3। K तो आपको पता है 9 × 10⁻9 होता है। VB इसकी वजह से बताओ क्या लोगे, KQ/R। यहाँ पर भी R 3 है और Q भी कितना है, 2 ही है। और हमें पता है इसमें साइन तो लेते नहीं है यहाँ पर, बताओ, या लेते हैं साइन, बताओ, साथ में लेते हैं साइन, बिल्कुल लेते हैं, ठीक है। याद आया, पोटेंशियल में हम साइन लेते हैं, तो ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास नेट पोटेंशियल क्या होता है, VA प्लस में VB। अब VA कितना है हमारे पास, KQ/R। Q और R यहाँ सेम है, यहाँ पर भी Q2 है, यहाँ भी Q2 है, और R यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। प्लस में VB कितना है हमारा, माइनस का KQ/R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का बनेगा और ये कट जाएंगे, तो 0 आएगा पोटेंशियल, ठीक है। अब मेरा यहाँ कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा पोटेंशियल 0 होगा। कोई भी वैल्यू का हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ ये 5 वैल्यू का है, यहाँ पर ये 10 वैल्यू का है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना बात को। तो यहाँ पर आपको जो बात समझनी है वो क्या समझनी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके कहाँ बनेगा, मिड में। और कैसा बनेगा, ये एक प्लेन बनेगा। देखो प्लेन कैसे बनेगा, ये इसमें इस तरीके से परपेंडिकुलर टू दिस AB, ये एक प्लेन बनेगा यहाँ ऐसा, ठीक है। इसके बिल्कुल मिड में, ये एक्चुअली में है कैसे, जैसे ये एक प्लेन है, ये इसके बिल्कुल मिड में ऐसे रखा है, ठीक है, ऐसे समझो, इसके बिल्कुल मिड में ये ऐसे रखा है। अब यहाँ पर ये 3D में बनेगा तो है नहीं इस तरीके से, तो ये पेज पर ऐसा बना दिया, तो ये है ऐसा। अब ऐसा क्यों है, इसमें क्या होगा, इस प्लेन में अगर हम कहें बात कि मान लो इस पॉइंट पर हमें बात करनी है, ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस होगा और यहाँ से ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हमेशा इसके मिड में अगर ये इक्वेटोरियल लाइन हम देख लेंगे यहाँ पर, या एक पूरा प्लेन देखेंगे, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे तो दोनों से जो दूरी होगी हमेशा सेम होगी, और चार्ज तो सेम है ही। तो हमेशा ये जो R है ये सेम ही रहेगा, किसी भी पॉइंट पे देख लो, यहाँ पर देख लो, चाहे अगर इस पॉइंट पे निकाल लोगे यहाँ पर भी यही रहेगा, नीचे करोगे यहाँ पर भी यही रहेगा। तो हमेशा जो होगा पोटेंशियल 0 रहेगा। तो इसके मिड में जो प्लेन बनता है उसमें हमेशा क्या रहेगा, पोटेंशियल 0। तो सब जगह पोटेंशियल 0 है, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। यानी कि इक्विपोटेंशियल मतलब क्या, पोटेंशियल हर जगह सेम है, और इस केस में कितना आ रहा है, वो 0 आ रहा है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, कहीं आपका 10 भी आ सकता है, कोई और अगर सिचुएशन दी होगी तो, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, मान लो ये 5 है, ये 10 है, अगले में कुछ और होगा, तो वो इक्विपोटेंशियल कैसे है, ये 5 इस वाले सर्कल पे हर जगह 5 5 5 है। ये अगर 10 है तो ये हर इस पॉइंट पे 10 10 10 है, अगले में कुछ और है तो वो हर पॉइंट पे वही रहेगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गए। तो ये हमारा कैसा होता है, एक प्लेन है, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट AB। तो ये एक प्लेन है परपेंडिकुलर टू दिस AB, ठीक है। और इस प्लेन में कहीं पर भी आप पॉइंट लोगे, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा। और 0 रहेगा तो मतलब क्या है, हर जगह सेम है। मतलब ये है मेरा कहने का कि अगर सेम पोटेंशियल मिल रहा है तो वो कौन सा पॉइंट है, वो इस AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट में जो प्लेन बनता है उसमें हर जगह हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमें 0 मिल रही है, ठीक है। द प्लेन नॉर्मल टू AB, ये जो प्लेन है नॉर्मल है किसके, इस AB के। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है, पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। जो प्लेन है नॉर्मल है AB के, और पास कहाँ से कर रहा है, इसके मिड पॉइंट से। देखो इस तरीके से अगर ये प्लेन बनाऊँ मैं, इसके मिड पॉइंट से ऐसे होगा ये, ठीक है। ये प्लेन है, अगर ये प्लेन इस तरीके से है, समझ रहे हो। और जिसका पोटेंशियल कितना है, 0 पोटेंशियल एवरीवेयर। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये नहीं होता कि 0 पोटेंशियल होना चाहिए हमेशा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है हर जगह पोटेंशियल सेम मिले। अब इस मिड पे हमें क्या मिल रहा है, इसमें इक्विपोटेंशियल जो है हमारा वो सेम है, मतलब इक्विपोटेंशियल जो है
इक्वी पोटेंशियल नाम से बचा रहा है, इक्वल है पोटेंशियल हर जगह इसमें। और उसकी जब हमने वैल्यू देखी तो वो कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। इसके मिड में देखा हमने तो 0, और इस प्लेन में हम कहीं पर भी लेंगे, ठीक है, तो वो आर डिस्टेंस सेम ही रहेगा, जितना इधर उतना ही इधर, तो हमेशा यही कहानी बनेगी और 0 रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है कि इक्वल पोटेंशियल है हर जगह, ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि 0 ही होना चाहिए, वो तो इस केस में 0 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब कई बच्चे कहेंगे ये तो हम फिर यहाँ पर भी लगा सकते थे, अगर यहाँ पर लगाते हम तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की कोई ना कोई वैल्यू आती। मान लो ये आप कहते कि यहाँ इस पॉइंट पे कह रहे हैं, तो मान लो हम कह रहे हैं जी यहाँ पर ये डिस्टेंस है कितना 4, ठीक है, मान लिया हमने, और ये वाला डिस्टेंस बचा 2 का। तो ये हमेशा अगर यहाँ पर एक प्लेन बना दें हम, तो इसमें भी यहाँ पर इसी तरीके से होगा। इसमें तो आप समझ गए ना यहाँ पर ये किस तरीके से हमने ये बनाया, जैसे ये है, ठीक है, मिड का लो, यहाँ से मान लो इस पॉइंट पे देखना है, तो यहाँ से ये भी दूरी सेम है और इधर से ये दूरी भी सेम रहेगी, तो हर जगह इस पर क्या रहेगा, पोटेंशियल 0 रहेगा। अब हम बात कह रहे हैं कि यहाँ अगर इसके मिड में ना रख रहे इस प्लेन को, यहाँ पर रख दें, तो यहाँ से अगर इस पॉइंट पर हम देखेंगे तो यहाँ डिस्टेंस होगा और यहाँ कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है, मान लो हम कहते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पे जब ये 4 है और ये 2 है, तो ये जो वैल्यू है कुछ आई है। ठीक है, मान लो मैं यहाँ आपको रैंडमली बता रहा हूँ कि 2 वैल्यू आई है पोटेंशियल की, या 3 आई है वैल्यू, ऐसे समझ लो कुछ भी। ठीक है, अब देखो ज़रा, अब मान लो हम ये कहें इसमें कि यहाँ पर हमने रखा है और इस पॉइंट पे हम डिस्टेंस देखें, यहाँ से इधर का ये डिस्टेंस और इधर का ये डिस्टेंस, तो ये कभी भी जो डिस्टेंस है ना वो सेम नहीं रहेगा। ठीक है, इधर कुछ डिस्टेंस आएगा, इधर कुछ डिस्टेंस आएगा, और वो डिफरेंट रहेगा ये वाले से, ये 4 से और इस 2 से। ठीक है, तो मान लो इधर कुछ आ रहा है डिस्टेंस, अब तो वैल्यूज़ नहीं चेंज हो जाएंगी इस वाले से, जो इसके लिए आंसर आया इस पॉइंट पे। अब इसकी में अगर मैं एक प्लेन बना दूँ यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, एक प्लेन बना दूँ, तो इसके लिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा अलग हो जाएगा। कौन कितना हो जाएगा, मान लो ये तो 4 था यहाँ तक, तो ये 4 नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा। ठीक है, ये कितना रहेगा, मान लो ये 5 हो गया, ऐसे मान लो। ठीक है, और इधर से ये वाला डिस्टेंस कुछ हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 था, 3 ना रहे, ये कुछ और हो जाए, 2 हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, 3 नहीं था, ये 2 था ना पहले, तो ये मान लो ये कितना हो जाए, 3 हो जाए, तो वैल्यूज़ अलग हो जाएंगी इस पॉइंट पे। फिर आप कहोगे कि जो ये मिड पे था, फंडा समझते रहो, कि जो ये मिड पे था, इसमें अगर यहाँ पर हम कह रहे हैं 3 है और यहाँ से ये 3 है, तो इस पॉइंट पे ये 3 तो नहीं रहेगा। मैं कब कह रहा हूँ 3 ही रहेगा, मान लो ये 4 रहेगा, लेकिन इधर से भी तो 4 ही रहेगा ना, तो है तो इन्होंने कटना ही है, मिड वालों ने तो कटना ही है, चाहे ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन है तो दोनों तरफ का इक्वल, तो उसने कटना ही है, एक प्लस की वजह से एक माइनस की वजह से। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा, मान लो मैं उसकी वैल्यू कह रहा हूँ कितनी है, 3 है वैल्यू पोटेंशियल की यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पोटेंशियल 3 है और इस पॉइंट पे यहाँ पोटेंशियल कुछ और ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो पोटेंशियल कुछ और आएगा, तो वो 3 ही नहीं रहेगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर नहीं होगा। कई बच्चे सोचते हैं ना अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर भी कुछ और वैल्यू से सेम ही आ सकता है, नहीं आएगा सेम। क्लियर है, वो यही है, मिड में ही आती हैं सिर्फ सेम वैल्यूज़ इसमें। क्लियर है, बताओ फंडा समझ में आया या नहीं आया? नहीं समझ में आया दोबारा सुन लेना। ठीक है, चलो जी, क्लियर है बात। बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में क्या कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अब देखो जरा, अगर मैं इसमें डायग्राम दोबारा से बनाऊँ, ये इस तरीके से है, ये प्लेन जो बनाया हमने, ठीक है, और ये मान लो ये ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, यहाँ +2 माइक्रोकूलम है और यहाँ ये -2 माइक्रोकूलम है, और डिस्टेंस इनका कितना है, 6 का है। अब आपको पता है जो ये प्लेन होता है, ठीक है, इस पर हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये देखो, कोई भी प्लेन है इस तरीके से, तो इसमें जो इक्विपोटेंशियल कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। मैं ऐसे कह रहा हूँ, जैसे ये है, ठीक है, एक प्लेन है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा ऐसे परपेंडिकुलर, और या फिर इस डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलर, है ना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या कहानी बनती है हमारे पास। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव है अगर, तो डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ए टू बी होगी, है ना। तो ये लिख दिया हमने, नॉर्मल टू द प्लेन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। ठीक है, ये तो हमें पता है कि नॉर्मल टू द प्लेन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ए से भी होगी या बी से होगी, तो ए से भी होगी, बिकॉज प्लस से माइनस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम मिड में जो इसका प्लेन लेंगे वहाँ पर हर एक वैल्यू जो होगी वो सेम रहेगी पोटेंशियल की, इसलिए इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला। उसका कारण भी मैंने समझा दिया, यहाँ से जो डिस्टेंस है वही यहाँ से डिस्टेंस बनता है। अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वही यहाँ से डिस्टेंस होगा, और चार्जेस तो सेम हैं ही, तो इस फॉर्मूले से KQ/R ये जब सेम रहेगा, एक प्लस का रहेगा एक माइनस का रहेगा, तो ये कटेंगे ही हमेशा। तो हमेशा यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा हमारा 0, और 0 है तो हम क्या बोल रहे हैं उसको कि 0 का मतलब नहीं है इक्विपोटेंशियल, 0 तो उसका वैल्यू आ रही है जो पोटेंशियल की, लेकिन वो हर जगह 0 मिल रही है, तो इक्विपोटेंशियल हो गया। जब हमने इस केस की बात करी तो इस केस में क्या हो रहा था, मान लो ये 3 हो गया डिस्टेंस इधर से, मान लो ये 4 लिया था मैंने, 4 डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से मान लो 2 का डिस्टेंस हो गया।
ठीक है। तो कुछ वैल्यू आएगी मान लो पोटेंशियल की, प्लस माइनस होगा तो, ठीक है। फिर जब हमने इस पॉइंट पे लिया तो यहाँ अब ये डिस्टेंस अलग हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस अलग हो जाएगा, मतलब मैं कह रहा हूँ ये 4 नहीं रहेगा ये वाला, और ये वाली जो 2 है चीज़ ये थी, ये 2 यहाँ नहीं रहेगी। तो उसकी वजह से फिर यहाँ आंसर चेंज हो जाएगा आपके पोटेंशियल का। तो फिर इक्वी पोटेंशियल कहाँ रहा ये, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता दी हमने, और परपेंडिकुलर होती है प्लेन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है। क्लियर? ओके, बताओ समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल में बता दिया मैंने, सिंपल सी कहानी थी वैसे तो, लेकिन आपको फंडा क्लियर रहना चाहिए। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।